आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे 2018 ग्रुप 2 का। हमारे पास क्वेश्चन है लाहौर बोर्ड से रिलेटेड। तो पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है, पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट हमने अदा की है, एंटर ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, यानी रेंट को जो लिखा है वो 2 दफ़ा लिख दिया है। जब हम कोई चीज़ बच्चे पे करते हैं, यानी हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेक्ट एंट्री क्या होगी, जब हम कोई चीज़ पे करते हैं तो बेसिकली वो हमारा एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, और हमारे पास से कैश चला गया तो कैश हमारे पास हो गया क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 5000। बेसिकली हमारी ये करेक्ट एंट्री होनी थी, यानी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुई, हमने रेंट को 2 दफ़ा लिख दिया। जिस साइड के बारे में जिक्र नहीं किया वो साइड बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसका मतलब है रेंट को हमने 2 दफ़ा लिख दिया और इसकी अमाउंट भी है हमारे पास 5000, और कैश की अमाउंट मतलब जिसके बारे में जिक्र नहीं किया, यानी जो कैश की अमाउंट है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है 5000। अब हमारे पास दोनों साइडें बराबर नहीं है, इसका मतलब है जो साइड छोटी है उस साइड की तरफ हमारे पास आएगा सस्पेंस अकाउंट। कितनी रकम से ये छोटी है, 5000 से छोटी है, हमने इस साइड की तरफ लिख दिया 5000। अब सस्पेंस अकाउंट यहाँ डेबिट है तो सबसे पहले हम सॉरी यहाँ पर क्रेडिट है तो सबसे पहले हम इसको डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। अब दूसरी साइड की तरफ सोचते हैं क्या चीज़ आनी चाहिए। तो कैश तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कैश हमने नहीं लिखना। तो यहाँ पर दूसरी साइड की तरफ क्या चीज़ लिखनी है, हमने रेंट अकाउंट लिखना है। अब हम नोटिस करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कंप्लीट सही हमने रेक्टिफाई एंट्री की है या नहीं, क्योंकि बेसिकली हमने रेक्टिफाई एंट्री ही सिर्फ अपनी आंसर शीट पे उतारनी है। तो ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये इससे कट गया। अब यहाँ एंट्री बच जाएगी हमारे पास। यहाँ देखा जाए तो ये रेंट अकाउंट हमारे पास, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये इससे कट गया। यहाँ बच जाएगा रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट और अमाउंट बचेगी 5000, और यही हमें चाहिए रेंट टू कैश अकाउंट। यानी इन दोनों को कंपेयर करने से, रोंग और रेक्टिफाई एंट्री को कंपेयर करने से हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट एंट्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर रेक्टिफाई एंट्री हमने कैसे लिखी, ये सस्पेंस अकाउंट को सबसे पहले हमने देखा अगर यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट, अगर यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट कर देंगे। अब यहाँ क्रेडिट था, हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। और दूसरी साइड की तरफ हम फर्स्ट वाली एंट्री में जाएंगे, देखेंगे करेक्ट एंट्री में रेंट जो था, कैश जो है वो तो सही लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको नहीं लिखेंगे बल्कि जो दूसरी साइड है उसको लिखेंगे, जो चीज़ हमारे पास जो है गलत लिखी हुई है। तो अब हमारे पास ये रेक्टिफाई एंट्री होगी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 2, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। हमने ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया, लेकिन गलती से हमने उसे सेल्स बुक में लिख दिया। हालांकि बच्चे हम सेल्स बुक में सिर्फ वो चीज़ें लिखते हैं जो हमने सेल की होती हैं, यानी वो चीज़ें जो गुड्स, यानी वो चीज़ें जो कि हमने सेल की होती हैं उधार पे। तो बेसिकली देखा जाए हम यहाँ पे गुड्स का रिकॉर्ड रखते हैं, और वो भी सिर्फ उन्हीं गुड्स का जो हमने उधार पे सेल की होती हैं यानी बेची होती हैं। तो अब हम इसकी करेक्ट एंट्री की बात करें तो हमने उसके पैसे जो हैं, हमने चीज़ फर्नीचर सेल कर दिया, हमने फर्नीचर का अपना नाम लिखना था। यानी जब हम गुड्स बेचेंगे तो सेल लिखेंगे, सेल को क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे, अदरवाइज हम उसका अपना नाम लिखेंगे। तो हमने फर्नीचर को सेल कर दिया, फर्नीचर चला गया, ये क्रेडिट हो गया, और उसके पैसे हमने डेटर से लेने हैं तो डेटर को हमने डेबिट साइड की तरफ लिख दिया। डेटर को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। अब हम इसकी रॉन्ग एंट्री में बात करें तो हमारे पास डेटर्स जो हैं वो तो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, और हमारे पास इसकी अमाउंट है बेसिकली 7000। अब यहाँ पर फर्नीचर की जगह हमारे पास लिखा हुआ है सेल अकाउंट, तो ये हमने यहाँ पर गलती कर दी है, हमने यहाँ पर सेल अकाउंट लिख दिया। हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब इसको पहले डेबिट करके ख़त्म कर देते हैं। ये हमने सेल्स अकाउंट को लिख दिया डेबिट साइड की तरफ, और दूसरी साइड की तरफ अब हम देखते हैं क्या लिखना है। डेटर जो है वो सही लिखे हैं, इसका मतलब उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या बच गई है, फर्नीचर बच गया। फर्नीचर को हम यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड की तरफ लिख देंगे। अब हम चेक करते हैं हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है या नहीं। यहाँ पर ये इसके साथ जो है देखा जाए तो कट गया जमा माइनस होके, और बच गया आंसर डेटर टू फर्नीचर अकाउंट, और यही हमें चाहिए डेटर टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 3,
सेल्स बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिख देना। इसका मतलब है जब हम सेल्स बुक की बात करें तो हमने चीज़ें बेची हैं और वो भी उधार पे बेची हैं, तो इसकी एंट्री होती है सेल अकाउंट हमारे पास हो जाता है क्रेडिट, और दूसरी साइड की तरफ हमारे पास आते हैं डेटर्स अकाउंट, जिसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, यानी हमने इनसे पैसे आने वाले दिनों में लेने हैं। अब जब अंडरकास्ट कहा जाए तो इसका मतलब हम फर्स्ट वाली जो एंट्री है यानी जो करेक्ट एंट्री है वो हम डबल अमाउंट से करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री हम डबल अमाउंट से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 1000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों की अमाउंट्स, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट डबल अमाउंट से लिख देंगे। अब रॉन्ग एंट्री में बात करें तो डेटर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, यानी डेटर्स की अमाउंट हमारे पास लिखी हुई है सेम, यही 2000 लिखनी थी वही लिखी हुई है, लेकिन जो सेल की अमाउंट है वो जो है 1000 से कम लिखी हुई है। अगर हम कहें हमने 1000 से कम लिखी हुई है, इसका मतलब है यहाँ 2000 लिखनी थी तो कितनी लिखी हुई है 1000। इसीलिए बच्चे हम फर्स्ट वाली अमाउंट डबल लिखते हैं जब अंडरकास्ट कहते हैं। जब ओवरकास्ट कहते हैं फिर हम डबल नहीं लिखते, बल्कि जितनी हमारे क्वेश्चन में होती है हम उतनी ही लिख देते हैं। अब देखा जाए यहाँ 2000 थी, हमने उसने कहा 1000 रकम कम लिखी है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी 1000 ही लिखी है। तो यहाँ पर अब हम बराबर करते हैं, ये सस्पेंस अकाउंट यानी जो साइड छोटी है उस साइड की तरफ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, और इसकी अमाउंट आएगी 1000। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, इसको डेबिट करके सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं। अमाउंट सेम आएगी 1000। अब डेटर के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसका मतलब दूसरी साइड की तरफ यानी क्रेडिट साइड की तरफ भी हमारे पास सेल्स अकाउंट ही आएगा, उसकी अमाउंट आएगी 1000। ये इससे कट गया। अब देखा जाए तो ये भी क्रेडिट है ये भी क्रेडिट है, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब है खुद ब खुद एंट्री आ जाएगी डेटर टू सेल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 2000, क्योंकि ये 1000 इसे 1000 में जमा कर दो तो 2000 हो गया, और यही हमें चाहिए डेटर टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 4। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फवाद वाज ओमिटेड टू एंटर। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, ओमिशन, ओमिटेड यानी हम एंट्री करना भूल गए, हमने चीज़ें खरीदी थी। फवाद से जब किसी ट्रांजैक्शन में नेम आता है इसका मतलब है हमने वो ट्रांजैक्शन यानी लेन देन उधार पे किया होता है। तो यहाँ पर हमने चीज़ें खरीदी हैं तो हम चीज़ों की जगह पे परचेजेस को डेबिट कर देंगे। जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो हमेशा जो है परचेजेस को डेबिट करते हैं, और उसके पैसे हमने देने हैं फवाद को, क्योंकि फवाद से उधार खरीदी हैं। तो फवाद यहाँ पर क्रेडिटर है यानी लाइबिलिटी है, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड की तरफ लिख रहे हैं। अब इसकी एंट्री ये होनी थी, हमारे पास अमाउंट है हमारे पास 5000, लेकिन बेसिकली हुआ क्या हम एंट्री करना भूल गए, तो रॉन्ग एंट्री मतलब हमने एंट्री की ही नहीं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर रेक्टिफाई एंट्री करेंगे, सेम वही एंट्री यहाँ भी आएगी, परचेजेस अकाउंट टू फवाद अकाउंट 5000 से। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 5। परचेज ऑफ 4000 डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अच्छा, हमने परचेजेस की थी, मतलब हमने बच्चे बेसिकली जो है गुड्स खरीदी थी। परचेजेस यानी हमने गुड्स खरीदी थी लेकिन हमने डेबिट कर दिया फर्नीचर को, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, हमने परचेजेस अकाउंट यानी चीज़ें खरीदी हैं तो परचेजेस अकाउंट होना था डेबिट, और कैश चला गया तो यहाँ पे कैश हो गया क्रेडिट। अब दूसरी साइड की तरफ हमने जो गलती किया है, हमने डेबिट साइड की तरफ फर्नीचर को लिख दिया, हालांकि हमने फर्नीचर तो खरीदा ही नहीं, हमने तो गुड्स खरीदी थी, इसलिए लफ्ज़ किसका लिखना था, परचेजेस का लिखना था। फर्नीचर अकाउंट हो गया डेबिट, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है कैश हमारे पास सही लिखा हुआ है, और इसकी हमारे पास अमाउंट है 4000। अब फर्नीचर हमने गलती से जो डेबिट किया है इसको सबसे पहले क्रेडिट करके ख़त्म कर लेते हैं, और दूसरी साइड की तरफ क्या सही लिखा, इसको नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, परचेजेस आएगा। तो चेक करते हैं हमारी एंट्री सही है या फिर नहीं है। ये बेसिकली जो है हमारे पास फर्नीचर से कट के आंसर आएगा परचेजेस टू कैश अकाउंट, और यही हमें चाहिए परचेजेस टू यही हमें चाहिए परचेजेस टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 6।
रिपेयर टू मोटर वैन, हमने रिपेयर करवाया मोटर वैन को। बच्चे सिर्फ खरीदा नहीं है, सिर्फ उसको रिपेयर करवाया। अगर हम यहाँ पर उसको खरीदते ही, मतलब मोटर वैन को खरीदते ही रिपेयर करवाते, हम मोटर वैन को लिखते, लेकिन सिर्फ हमने उसको रिपेयर करवाया, इसका मतलब ये तो रेगुलरली बेसिस का खर्चा है। तो हमने यहाँ पर रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने डेबिट गलती से कर दिया मोटर वैन को। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट एंट्री होगी रॉन्ग और रेक्टिफाई। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब हम ट्रांजैक्शन पढ़ के डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री को किस तरीकाकार से कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, यानी हम ये रफ अमल कैसे किस तरीकाकार से करते हैं। करेक्ट एंट्री में हमारे पास यहाँ पर आना था रिपेयर अकाउंट, और हमारे पास से कैश चला गया क्योंकि हमने मोटर वैन को रिपेयर करवाया। लेकिन रॉन्ग हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मोटर वैन लिख दिया डेबिट साइड की तरफ। मोटर वैन हमारे पास हो जाएगी डेबिट और कैश चला गया, कैश हो गया क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 300। अब मोटर वैन जो हमने गलती से डेबिट कर दिया, इसको पहले क्रेडिट करके खत्म कर देते हैं। और दूसरी साइड की तरफ हम क्या चीज लिखेंगे, ये तो सही लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखेंगे, बल्कि चलते हैं अपनी करेक्ट एंट्री की तरफ। वहां हमारे पास लफ्ज लिखा हुआ है रिपेयर का, तो हम यहाँ पर रिपेयर अकाउंट को लिखना था, तो जो हम लिख देंगे। अब चेक करते हैं हमारी एंट्री सही है, इसके साथ कट गया। डेबिट क्रेडिट जमा माइनस माइनस रिपेयर टू कैश अकाउंट, यही हमें एंट्री चाहिए, रिपेयर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 7। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हैज बीन नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिखनी थी लेकिन वो उसका अकाउंट नहीं लिखा। यहाँ पर बच्चे इसका मतलब है कि सिर्फ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को नहीं लिखा, बाकी दूसरी साइड जो है वो लिखी हुई है। अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो करेक्ट एंट्री हमारे पास होनी थी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है इसने हो जाना था डेबिट, और हमारे पास से जो है कैश चला गया, तो कैश हो गया क्रेडिट। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है, ये बेसिकली बच्चे जो अनएक्सपायर्ड है ये एक अकाउंट है, इन्होंने यही यहाँ पे लिखा है। इन्होंने कहा है अनएक्सपायर्ड जो इंश्योरेंस है उसका अकाउंट ही नहीं लिखा, हैज बीन नॉट टेकन इनटू अकाउंट, हैज बीन नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यानी इसको लिखा नहीं है, तो इसको नहीं लिखा। दूसरी साइड यानी कैश जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर इसकी भी हमारे पास अमाउंट सेम है 300। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस तो यहाँ पर लिखी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। सेम अमाउंट उतनी ही आएगी क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अब सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट है इसको क्रेडिट करके सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं, और दूसरी साइड की तरफ हम लिख देते हैं जो चीज़ हमें लिखनी चाहिए, यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो यहाँ भी ये चीज़ आएगी एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। पूरा बेसिकली जो है बच्चे हम यहाँ पर लफ्ज लिखेंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 8। सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट। अब ओवरकास्ट है, इसका मतलब है हम पहले वाली जो अमाउंट है यानी जो करेक्ट एंट्री है वो उतने से ही करेंगे, क्योंकि ओवरकास्ट है, ओवर एडिड ओवरकास्ट तो ज़्यादा लिख दिया ना, इसका मतलब हम उतने से लिखेंगे। अगर कम लिखी होती फिर हमने डबल से लिखना था। अब हम बात करें सेल्स बुक की, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो है डेटर्स आएंगे जिसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, और चीज़ें हमने सेल कर दी तो हम सेल्स को यहाँ पर क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे। अमाउंट सेम आएगी क्वेश्चन वाली 550 और यही यहाँ पर आएगी 550। अब दूसरी साइड की तरफ बात करें तो डेटर्स अकाउंट है हमारे पास,
और दूसरी साइड की तरफ है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को 550 से ज़्यादा लिख दिया है। अब देखा जाए 550 से ज़्यादा लिख दिया है, इसका मतलब है हमने क्या लिखा होगा 550। अगर इसमें 550 और ऐड करें तो हमारे पास ये हो जाता है 1100। डेटर 550 वो सही लिखे हुए हैं, इसका मतलब दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और उसकी अमाउंट भी आ जाएगी 550। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, इसको सबसे पहले क्रेडिट करके ख़त्म कर देते हैं। अमाउंट सेम आएगी 550, मतलब सस्पेंस अकाउंट वाली। अब नोटिस करते हैं डेटर तो बिल्कुल सही लिखे हैं, इसका मतलब इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी डेबिट साइड खाली है ना, तो डेबिट साइड की तरफ हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट हमारे पास सेम आएगी सस्पेंस वाली यानी 550। अब नोटिस करते हैं एंट्री ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ जो है सस्पेंस के साथ जो है कट जाएगा, यानी यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर क्या है क्रेडिट है, तो जमा माइनस माइनस ये इसके साथ कट गया। और यहाँ पर ये जो सेल हमने 1100 लिख दिया है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो जमा माइनस माइनस इसमें से इसको माइनस किया तो 585 आएगा, यानी एंट्री बच जाएगी डेटर टू सेल अकाउंट, और यही हमें चाहिए डेटर टू सेल अकाउंट। तो बेसिकली इसके साथ कट के इस तरीका से डेटर टू सेल अकाउंट, और अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, अमाउंट आएगी हमारे पास 550। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है, सम ऑफ 600 डेबिटेड टू इमरान। जब किसी बंदे को डेबिट करते हैं ना, इसका मतलब है हमने उसको पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने उसको पैसे दिए, यानी इमरान अकाउंट को हमने लिखना था डेबिट, हमने लिख दिया इमरान को डेबिट। लाइबिलिटी देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर काम होगी, हमने उसको पैसे दे दिए हैं, यानी पैसे दे रहे हैं, हम किसी को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको पैसे देने थे, अब पैसे दे दिए हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, इसीलिए ये क्रेडिट साइड की तरफ आ रही है। और कैश हमारे पास से चला गया तो कैश हो गया क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 600, लेकिन हमने जो है इमरान की अमाउंट गलती से 600 नहीं बल्कि 60 लिख दी है, तो यहाँ पर अमाउंट की गड़बड़ है, करेक्ट एंट्री हमारे पास 600 ही आएगी। अब हम इमरान की एंट्री की बात करते हैं। इमरान की एंट्री हमारे पास आएगी 60 से, कैश की अमाउंट सेम आएगी 600, तो ये साइड छोटी है, यहाँ हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। अब हम देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास फर्क कितना है 540 का, तो हम यहाँ पर 540 से सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, पहले इसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देते हैं। अमाउंट है हमारे पास 540। अब दूसरी साइड की तरफ क्या चीज़ लिखेंगे, तो कैश तो बिल्कुल सही लिखा है, यानी ये भी क्रेडिट है ये भी क्रेडिट है, इसका मतलब यहाँ पर डेबिट साइड की तरफ इमरान आएगा और इसकी अमाउंट भी आएगी सस्पेंस वाली। इमरान हमने डेबिट कर दिया और अमाउंट आएगी सस्पेंस वाली यानी 540। अब चेक करते हैं एंट्री ठीक है, ये इससे कट गया और हमारे पास यहाँ पर बचेगा क्या, ये देखा जाए तो बच्चे ये भी डेबिट है ये भी डेबिट है, जमा जमा जमा, यानी ये भी डेबिट है ये भी डेबिट है। हम 60 में 540 ऐड करें तो क्या आएगा 600 बन जाएगा, इसका मतलब इमरान 600 ही हमें चाहिए, यानी इमरान टू कैश अकाउंट एंट्री बच जाएगी 600 से, और यही हमें एंट्री चाहिए है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड। ओवरकास्टेड यानी ज़्यादा लिख दिया, इसका मतलब हम फर्स्ट एंट्री जो है सेम अमाउंट से ही करेंगे। जब हम परचेज बुक की बात करते हैं इसका मतलब हमने चीज़ें खरीदी हैं लेकिन उधार पे खरीदी हैं, तो हमारे पास जब चीज़ें उधार पे खरीदते हैं उसकी हमारे पास एंट्री होती है, यानी हमने उसके पैसे देने हैं, और परचेजेस हमारे पास हो जाएंगी डेबिट, और जिसको पैसे देने होते हैं हमें उसका नाम नहीं पता तो हम उसे कहेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर को अकाउंट पेएबल भी कहते हैं, यानी जिसको पैसे हमने देने होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी अमाउंट सेम आएगी 500। अब हम रोंग की बात करें तो हमने गलती क्या की है, परचेज बुक को 500 से हमने ज़्यादा लिख दिया, तो यहाँ पर हम परचेज लिखेंगे लेकिन अमाउंट 500 से ज़्यादा लिख दिया, यानी 500 नहीं लिखी बल्कि 500 में ज़्यादा 500 और डाल दें तो कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब परचेजेस हमने 1000 से लिख दिया और क्रेडिटर हमने बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। क्रेडिटर की अमाउंट है हमारे पास 500।
अब दोनों में से कौन सी साइड छोटी है? ये वाली साइड छोटी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आएंगे हमारे पास सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है, हम सबसे पहले इसको डेबिट करके खत्म कर देते हैं 500 से। क्रेडिटर बिल्कुल सही लिखे, यानी ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तो इसको नहीं बिल्कुल भी लिखेंगे, बल्कि इस साइड की तरफ क्या चीज़ आनी चाहिए यहाँ से देखते हैं। क्रेडिटर तो सही लिखे, इसका मतलब उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट हमारे पास सेम सस्पेंस वाली ही आएगी, यानी 500। अब हम देखते हैं हमारी एंट्री जो है बिल्कुल सही है या नहीं। तो सस्पेंस इससे कट गया, यहाँ पर ये परचेजेस डेबिट है, ये क्रेडिट है। 1000 में से 500 निकाले तो बाकी क्या बचेगा? 500, यही हमें चाहिए परचेजेस टू क्रेडिटर अकाउंट 500, और यहाँ पर यही बचेगा परचेजेस टू क्रेडिटर 500 से, क्योंकि इस 1000 में से ये 500 कट जाएगा, ये यहाँ पर डेबिट है और यहाँ पर क्रेडिट है, जमा माइनस माइनस, तो ये इसमें से कट जाएगा, इसीलिए बाकी बचेगा 500। अब बच्चे बात की जाए, हमने जस्ट अपनी ये जो रेक्टिफाई एंट्री है इसको अपनी आंसर शीट पे उतारना है। कुछ बच्चे जो हैं बड़ी आसानी के साथ बच्चे हम ट्रांजैक्शन को पढ़ के डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री भी कर सकते हैं, यानी हमें जो है ये रफ अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम नोटिस करें यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में पेमेंट ऑफ रेंट, हमने रेंट की पेमेंट की है 2 दफ़ा। तो यहाँ पर हमने अगर रेंट की पेमेंट जो है 2 दफ़ा किया है, यानी रेंट को हमने किस साइड की तरफ लिखा होगा? डेबिट। इसका मतलब है हम रेंट को लिख देंगे क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड की तरफ। तो बेसिकली यही हमारे पास इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। यहाँ पर देखा जाए हमने सेम यही काम यहाँ किया था, क्योंकि हमने रेंट को डेबिट किया था, तो इसका मतलब है हमने 2 दफ़ा डेबिट कर दिया, हम 1 दफ़ा उसको क्रेडिट कर देंगे और दूसरी साइड की तरफ हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो हमने यहाँ पर जो है रोंगली एंटर कर दिया है फर्नीचर अकाउंट, हमने हालांकि लिखना था लेकिन हमने जो है सेल्स लिख दिया। तो सेल्स हमने क्रेडिट साइड की तरफ लिखा था, अब इसका मतलब इसको डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट हमारी बेसिकली एंट्री होगी जो रेक्टिफाई एंट्री होगी, क्योंकि हमने करनी थी फर्नीचर, हमने फर्नीचर लिखना था लेकिन गलती से हमने सेल्स लिख दिया। नेक्स्ट देखा जाए हमने सेल्स बुक को जो है अंडर कास्ट यानी कम लिख दिया। अब सेल हमेशा क्रेडिट साइड की तरफ आता है, अगर बच्चे अंडर कास्ट है ना तो सेल को हम क्रेडिट ही लिखेंगे और अमाउंट वही सेम, मतलब 1000 ही लिख देंगे। अगर हम डायरेक्ट कौन सी एंट्री कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं तो हमने फिर डबल नहीं करनी, यानी जब हम रफ अमल करेंगे और अंडर कास्ट हो फिर हम करेक्ट वाली जो एंट्री जैसे हमने यहाँ पे की हमने डबल अमाउंट से की थी, वरना हम जो है डबल अमाउंट से बिल्कुल भी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमने ये जो है डबल अमाउंट से एंट्री की, लेकिन अगर हम बच्चे के रफ अमल नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? सेल अकाउंट क्रेडिट आता है, हम क्रेडिट साइड की तरफ ही लिखेंगे 1000, क्योंकि खुद ब खुद क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा और हमने कम लिखी है, हमने ज़्यादा करनी है। और दूसरी साइड की तरफ हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, यानी इसकी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट। एक बात बच्चे माइंड में रखिएगा, यहाँ अंडर कास्ट लिखा है, अगर यहाँ पर ओवर कास्ट लिखा होता सेल क्रेडिट होती है ना, लेकिन हम फिर किस साइड की तरफ लिखेंगे? फिर हम सेल को लिखेंगे डेबिट, यानी उलट साइड की तरफ लिखेंगे। जब भी ओवर कास्ट होना तो एंट्री को उलट कर देंगे, तो फिर हम लिखेंगे जो है सेल्स को हम लोग डेबिट साइड की तरफ लिखेंगे और दूसरी साइड की तरफ सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अंडर कास्ट था, इसीलिए सेल्स क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट ही किया, और अगर ये ओवरकास्ट होता फिर ये एंट्री हमने उलट करनी थी। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास ट्रांजैक्शन में है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फवाद वाज ओमिटेड टू एंटर, हम ये एंट्री करना ही भूल गए, इसका मतलब हम वही एंट्री करेंगे परचेजेस टू फवाद अकाउंट। नेक्स्ट परचेजेस डेबिट करना था लेकिन हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब फर्नीचर को डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे और दूसरी साइड की तरफ हम लिख देंगे परचेजेस अकाउंट, यानी परचेजेस टू फर्नीचर अकाउंट इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। क्योंकि बच्चे यहाँ देखा जाए हमने डेबिट फर्नीचर को किया, इसका मतलब है हम जो रेक्टिफाई एंट्री करेंगे उसमें फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे और जो हमें डेबिट करना चाहिए यानी जो परचेजेस अकाउंट है हम उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हमने डेबिट गलती से कर दिया मोटर वैन को, तो डेबिट हालांकि किसको करना था? रिपेयर को करना था, तो इसका मतलब है हमारे पास एंट्री होगी रिपेयर टू मोटर वैन, यानी जो रेक्टिफाई एंट्री होगी वो हमारे पास होगी रिपेयर टू मोटर वैन। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हैज़ बीन नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस नहीं लिखी, ये हमेशा आती है डेबिट साइड की तरफ, ये नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो जाएगी डेबिट, और दूसरी साइड की तरफ हमारे पास आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि दोनों साइडों को हमने बराबर करना होता है। नेक्स्ट, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, सेम बच्चे पीछे की तरह ही हमारे पास एंट्री है, यहाँ पर अब हम उलट तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया हम कम करने के लिए। पहले सेल हमेशा क्रेडिट होता है ना, लेकिन अब हम सेल को डेबिट लिखेंगे और दूसरी साइड की तरफ सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, यानी ये सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट होगा और अमाउंट हमारे पास आएगी 550। हालांकि बच्चे यहाँ देखा जाए तो हमने इसकी एंट्री कैसे की, हमने सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट लिखा, क्योंकि ये अंडर कास्ट था, कम लिखी हुई थी, और यहाँ पर ओवर कास्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है सेल को पहले लिखेंगे, यानी सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर जो है हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एंट्री उलट हो जाएगी, सेल्स डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, और यहाँ पर हमारे पास एंट्री किस तरीकाकार से थी, सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर अंडर कास्ट है और यहाँ पर ओवर कास्ट है। यहाँ पर हम माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सेल क्रेडिट होता है, लेकिन अब हम लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पर हमने ऐड करनी थी, इसलिए हमने सेल क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट साइड की तरफ ही लिखा, और यहाँ पर ओवर का ज़्यादा है तो हमने कम करने की कोशिश करनी थी, इसलिए सेल क्रेडिट होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड की तरफ। तो सेम यहाँ पर इसकी जो रेक्टिफाई एंट्री है हमारे पास होगी सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है डेबिटेड टू इमरान अकाउंट। अच्छा, इमरान को डेबिट ही करना था, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने उसकी अमाउंट जो है कम लिख दी है, इसका मतलब है इमरान को दोबारा से डेबिट करेंगे, लेकिन अमाउंट जो है 600 में से 60 रुपये निकाल दे तो बाकी बच जाएंगे हमारे पास 540, इसका मतलब 540 से हम लोग दोबारा से इमरान को डेबिट कर देंगे, और दूसरी साइड की तरफ हम लोग सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे। ज़ाहिर है हमने साइड्स बराबर करनी होती है, तो दूसरी साइड की तरफ सस्पेंस अकाउंट आएगा। नेक्स्ट, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट। अब बच्चे यहाँ भी देखा जाए तो ज़्यादा लिखी हुई है, इसका मतलब है हमने कम करने की कोशिश करनी है, तो परचेजेस हमेशा होता है डेबिट, लेकिन यहाँ पर परचेजेस आएगा क्रेडिट, और दूसरी साइड की तरफ हमारे पास आएगा सस्पेंस अकाउंट। ओवर का जब भी हो तो एंट्री को पलट देंगे, यानी उल्टा लिखेंगे। परचेजेस वैसे अगर यहाँ पर अंडर कास्ट होता तो हमने ऐसे ही एंट्री करनी थी, परचेजेस टू सस्पेंस अकाउंट, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, और यही है हमारे पास इसकी रेक्टिफाई एंट्री। अब हम जो है बेसिकली उतारते हैं बच्चे हमारा आंसर जो है, यानी रेक्टिफाई एंट्री जो है उसको आंसर शीट पे उतारते हैं। वो सारा हमारा रफ अमल था, हमने जस्ट रेक्टिफाई एंट्री को ही अपनी आंसर शीट पे उतारना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट की रेक्टिफाई एंट्री है सस्पेंस अकाउंट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट है 5000। सेम इसको भी इसी तरीकाकार से हम जर्नल की तरह ही बनाएंगे, यानी हमारे पास ये सारा कुछ हम मार्कर के साथ लाइनें वगैरह लगाएंगे। हमारे पास जहाँ पर हमने जर्नल लिखा था वहाँ पर लिखेंगे रेक्टिफाई जर्नल लेजर फॉलियो, जिसको हम लोग लेजर रेफरेंस भी कहते हैं, और ये है हमारा सीरियल नंबर। अगर यहाँ पर डेट होगी तो डेट लिखेंगे, अदरवाइज हम सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर है तो हम सीरियल नंबर ही लिखेंगे, और ट्रांजैक्शन नंबर है 1। फर्स्ट हमने एंट्री सोल्व कर दिया, हमारे पास अमाउंट है 5000। अब हम बात करते हैं इसकी नरेशन किस तरीकाकार से लिखेंगे। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग। अब गलती बताएंगे जो हमने की है, रेंट एंटर्ड ट्वाइस, यानी रेंट को हमने 2 दफा लिख दिया था, रेंट एंटर्ड दो दफा लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे, ये बात हमने गलती बता दी, हमने क्या की, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 2, और इसकी हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है सेल्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट।
अकाउंट बच्चे की हमने कोशिश करनी है हमने इसके फुल स्पेलिंग ही लिखे, यानी शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लिखे। अब हम इसकी नरेशन लिखते हैं। बीइंग, हमने यहाँ पर गलती क्या की थी। नेक्स्ट बच्चे, नरेशन लिखने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। अगर बच्चे आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो कम अज़ कम ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं जो कि इसकी इस्तात रखते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं नरेशन लिखना बच्चे बहुत ज़्यादा आसान है। यानी हमने यहाँ पर जो है गलती से सेल्स बुक लिख दिया था तो हम लिखेंगे यहाँ पर गलती, यानी बीइंग सेल्स wrongly entered। सेल्स को जो है गलती से एंटर कर दिया था, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 3। इसकी रेक्टिफाई हमारे पास एंट्री है सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और इसकी अमाउंट है 1000। बीइंग, नरेशन किस तरीका कर सकते हैं। बीइंग सेल्स बुक अंडर कास्ट, यानी सेल्स की जो रकम है वो कम लिख दी थी, नाउ रेक्टिफाइड। अगर बच्चे कोई भी चीज़ हमने कम लिख दिया, यानी अगर यहाँ पर सेल्स बुक की जगह परचेज बुक होता और हम जो है डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम जो अमाउंट लिखी हुई है सेम उसी अमाउंट से एंट्री कर देंगे। यानी हम अगर ये रफ अमल इस तरीकाकार से नहीं कर रहे बल्कि अपनी डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कोई आंसर शीट पे जो है सॉर्ट आउट कर रहे हैं यानी लिख रहे हैं, तो फिर हम कैसे करेंगे। हम सेम वही अमाउंट लिखेंगे जो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन एंट्री हम सीधी ही लिखेंगे। यानी अगर हम सेल्स बुक की बात करें तो इसका मतलब है सेल क्रेडिट साइड की तरफ आती है, हम क्रेडिट साइड की तरफ ही लिखेंगे। और अगर यहाँ पर परचेज बुक होता और अंडर कास्ट ही लिखा होता तो परचेज हमेशा डेबिट आती है तो हम उसको डेबिट साइड की तरफ ही लिखते और दूसरी साइड की तरफ लिख देते सस्पेंस अकाउंट। और अगर यहाँ पर अंडर कास्ट नहीं बल्कि ओवर कास्ट हो तो फिर एंट्री जो है उलट हो जाएगी। यानी यहाँ पर तो हमने सेल को क्रेडिट लिखा है, लेकिन हम अगर ओवर कास्ट का वर्ड यहाँ पर लिखा होता तो फिर हम इसको डेबिट साइड की तरफ लिखते। और इस तरीकाकार से जब हम ओवरकास्ट के हवाले से एंट्री करेंगे अमाउंट तो सेम ही आएगी, लेकिन असल में होता यह है कि अगर ओवरकास्ट का वर्ड हो फिर एंट्री जो है उलट साइड की तरफ आती है, यानी सेल्स यहाँ पर क्रेडिट है। लेकिन अगर यहाँ पर ओवरकास्ट का वर्ड होता तो फिर सेल ने डेबिट होना था और दूसरी साइड की तरफ सस्पेंस अकाउंट ने आना था, लेकिन अमाउंट ने सेम वही अमाउंट नहीं आना था। यानी डबल अमाउंट से फिर हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे अगर हम जो है रफ अमल इस तरीकाकार से नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 4। इसकी हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है परचेजेस अकाउंट टू फवाद अकाउंट। बीइंग, यहाँ पर हुआ क्या था, हम एंट्री करना ही भूल गए थे। परचेज बुक फ्रॉम फवाद, हमने चीज़ें खरीदी थी, गुड्स खरीदी थी फवाद से, लेकिन एंट्री करना भूल गए। तो हम यहाँ पर बताते हैं अपनी नरेशन के ज़रिए से कि एंट्री क्या हुई है। बीइंग ओमिटेड टू रिकॉर्ड एंट्री, यानी हम एंट्री करना भूल गए थे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 5 और इसकी हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री है परचेजेस अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट।
बीइंग। अब यहाँ पर गलती क्या की थी, हमने डेबिट साइड की तरफ फर्नीचर को लिख दिया, हालांकि हमने परचेजेस लिखना था। तो हम यही बताएंगे बीइंग wrongly एंटर्ड फर्नीचर अकाउंट। बच्चे डेबिट क्रेडिट बताने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम एंटर्ड का वर्ड, यानी एंटर्ड का वर्ड डेबिट और क्रेडिट दोनों की जगह आ सकता है। हमने फर्नीचर को गलती से डेबिट साइड की तरफ लिख दिया था, wrongly एंटर्ड फर्नीचर अकाउंट। नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 6 और इसकी हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है, रिपेयर अकाउंट टू मोटर वैन, अमाउंट है 300। तो यहाँ पर हमने क्या गलती की थी, हमने रिपेयर लिखना था लेकिन मोटर वैन लिख दिया, तो गलती से मोटर वैन लिखा था, बीइंग मोटर वैन wrongly एंटर्ड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 7 और इसकी जो है रेक्टिफाई एंट्री है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट टू का मतलब होता है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड की तरफ हमारे पास लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट। हम इसकी अमाउंट देखते हैं तो हमारे पास सेम ऊपर वाली जैसी अमाउंट है, यानी 300। अब लिखते हैं इसकी नरेशन। बीइंग, यहाँ पर हमने गलती क्या की थी, हम जो है वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमने डेबिट करना था, यानी उसको डेबिट साइड की तरफ लिखना था, हमने उसको लिखा ही नहीं। बीइंग अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस नोट बीन एंटर्ड, यानी उसको एंटर ही नहीं किया, डेबिट साइड की तरफ कुछ लिखा ही नहीं था। नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 8, इसकी रेक्टिफाई एंट्री है सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट और इसकी अमाउंट है 550। अब बच्चे देखा जाए तो यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है ओवरकास्ट का, सेल्स हमेशा खुद क्रेडिट साइड की तरफ आती है, ओवरकास्ट है इसलिए एंट्री उलट हो गई है, सेल्स हमने डेबिट साइड की तरफ लिखा है। बीइंग सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड या ओवर एडिड एक ही मतलब होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट लिख दी है। तो यहाँ देखा जाए हमने डायरेक्ट ये एंट्री अगर की है तो इसका मतलब हमने अमाउंट तो सेम लिखी है लेकिन एंट्री को उलट लिखा है। Being sales book overcasted, now rectified। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 9। तो बच्चे सीरियल नंबर हम सेम वही लिख रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में है और इसका हमारे पास जो रेक्टिफाई एंट्री है वो है इमरान अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट और इसकी अमाउंट है 540। इसमें हमने गलती क्या की थी, इसमें हमने इमरान की अमाउंट गलत लिखी थी, हमने लिखनी थी जो है 600 रुपये से, लेकिन हमने 60 रुपये से लिख दी। तो इमरान को तो हमने डेबिट ही करना था लेकिन हमने किया डेबिट ही, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो गलत लिख दी। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को पढ़ने से ये बात समझ आती है कि अगर हमने किसी भी शख्स के नेम को डेबिट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमने जो है उसे पैसे
देने थे और अब पैसे दे दिए हैं। तो देंगे तो मतलब इमरान को हमने पैसे देने थे, लाइबिलिटी अब खत्म हुई है, इसलिए लाइबिलिटी खत्म हुई है तो इमरान किस साइड की तरफ आएगा, डेबिट साइड की तरफ। बीइंग अमाउंट ऑफ इमरान wrongly entered, यानी उसकी जो इमरान की अमाउंट थी वो गलत लिखी हुई थी। नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसका भी हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है, सस्पेंस अकाउंट टू। अब यहाँ भी बच्चे ओवरकास्ट यानी परचेज बुक की जो साइड थी उसको ज़्यादा लिख दिया, तो परचेजेस हमेशा खुद तो डेबिट आता है, लेकिन इसीलिए अब ये क्रेडिट साइड की तरफ आएगा और अमाउंट हमारे पास सेम, यानी अगर हम रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं, डायरेक्ट रेक्टिफाई कर रहे हैं तो हम वही अमाउंट लिख रहे हैं, लेकिन हम जो है एंट्री को उलट लिख रहे हैं, यानी परचेजेस खुद तो डेबिट होता है लेकिन यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड की तरफ लिखा है और दूसरी साइड की तरफ हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा है। बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट या ओवर एडिड। ओवर एडिड, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। परचेज बुक ओवर एडिट, जैसे यहाँ पर हमने कहा था सेल्स बुक ओवर कास्टेड या ओवर एडिट नाउ रेक्टिफाइड, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट।